वेलकम स्टूडेंट्स। कल अपन ने मैट्रिक्स के बारे में उसकी डेफिनेशंस, काइंड्स ऑफ मैट्रिक्स, जो टाइप्स थी उसकी वो पढ़ी थी। और उसके अलावा भी अभी कुछ बातें मैट्रिक्स के बारे में छोटी छोटी बची हुई हैं जो कि मैंने यहाँ आपके लिए लिखी हैं। जैसे सबसे पहले मैट्रिक्स का एडिशन कैसे करते हैं अपन। मैट्रिक्स का अवयवों का योग करने के लिए जो सबसे पहली शर्त है, यानी जो कंडीशन है जिसको कि फुलफिल होना चाहिए, वो ये है कि ये दोनों मैट्रिक्स, 2 या 3 या 4, अपन कितने भी मैट्रिक्स का योग करें, उनकी कोटि एक सी होनी चाहिए, सेम ऑर्डर होना चाहिए उनका। अगर ऑर्डर सेम नहीं हुआ तो अपन उसको ऐड नहीं कर सकते। और फिर ऐड करने के लिए आपकी स्थिति जैसे लिखी हुई है कि 2 समान कोटि के अवयवों का योग उनके संगत अवयवों का योग करके संगत स्थान पर रखने से प्राप्त होता है। यानी जो भी उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं, जैसे पहले वाली मैट्रिक्स में मान लो जो A11 पे है, वो दूसरी वाली मैट्रिक्स में जो A11 पे स्थान है उससे आपस में ऐड होंगे वो, और उसी जगह पे रखे जाएंगे। जो उनके करस्पॉन्डिंग प्लेस है वही उनका प्लेस होगा टोटल में भी। जैसे ये एग्जांपल आपको दिया गया है कि मैट्रिक्स है, ये 2×3 ऑर्डर की है, ये मैट्रिक्स भी 2×3 ऑर्डर की है। क्योंकि इनका ऑर्डर सेम है, इनकी कोटि एक सी है, इसलिए इनका टोटल हो सकता है। टोटल करने के लिए अब देखिए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, जैसे A11 यहाँ पर है, ये B11 है, इसका करस्पॉन्डिंग इन दोनों का टोटल हो गया और इसी स्थान पर A11 के स्थान पे इसको रख दिया। सेकंड एलिमेंट जैसे यहाँ फर्स्ट रो का ये A12 है, इसका सेकंड ये B12 है, दोनों का टोटल किया, ये यहाँ पर 12 के प्लेस पे रख दिया। इसी तरह से ये A13 B13, ये दोनों का टोटल किया, A13 के प्लेस पे रख दिया। A21 B21 इनका टोटल करके वहाँ पर रख दिया, A22 B22 का टोटल करके यहाँ रख दिया, और A23 B23 का टोटल करके यहाँ रख दिया। आपको ध्यान में रखने की बात यह है कि यदि आपको सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है, तो घटाने में भी यही प्रोसेस चलेगी। जैसे यहाँ पर अगर माइनस हो, A माइनस B अगर आपको निकालना हो तो बस ये साइन जो है माइनस के हो जाएंगे, जो प्लस है वहाँ पर ये माइनस हो जाएगा, वो कोई चेंज नहीं होगा। तो दोनों में सेम ही प्रोसेस चलती है, प्रोसेस में कोई अंतर नहीं है, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। इसके जो अवयवों के योग के जो गुण धर्म है, इसकी प्रॉपर्टीज जो है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, ये देखिए किस तरह से होती हैं। सबसे पहले इसमें है कि अवयवों का योग क्रम विनिमय होता है, यानी जो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस है वो कम्यूटेटिव है। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस इज कम्यूटेटिव। फॉर एग्जाम्पल A + B = B + A, मतलब इसको आप यूँ शो कर सकते हो कि A + B, यानी A + B करके चाहे टोटल करो, चाहे B + A टोटल करो, एक ही मैट्रिक्स आएगी, कोई अंतर नहीं आएगा। अवयवों का योग साचर्य होता है, एसोसिएटिव। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव में आपके 3 मैट्रिक्स के ऊपर ये नियम लगता है। जैसे A + B + C, पहले इन दोनों को ऐड कीजिए, फिर उसमें ये ऐड कीजिए। और यहाँ पर एक दूसरा प्रोसेस इसका ये है कि पहले लास्ट वाली 2 को ऐड करो और पहले वाले में से जो मैट्रिक्स इधर मिले उसको ऐड करो, तो दोनों का रिजल्ट सेम आएगा, कोई अंतर नहीं आएगा। एक ये महत्वपूर्ण है आपके, शून्य अवयव किसी भी अवयव का योज्य तत्समक अवयव होता है। ये शब्द आपको ध्यान रखना है विशेष, योज्य तत्समक। एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? जिस अवयव में भी इसको जोड़ेंगे वही अवयव मिलेगा अपने को। तो इसमें ऐसी स्थिति में जो एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है वो हमेशा 0 मैट्रिक्स होती है। 0 मैट्रिक्स को अपन किसी भी मैट्रिक्स में जोड़ेंगे तो वही मैट्रिक्स मिलेगी अपने को। जैसे है A + O, A + 0 = A, ये 0 मैट्रिक्स है जिसके कि सारे के सारे एलिमेंट्स कल आपको डेफिनेशन में बताए थे 0 होते हैं। ये A है, दोनों के वैसे है, कोटि एक सी होगी, अंतर नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि एडिशन की ये कंडीशन है। पहले सेम कोटि की हैं दोनों, अगर आप इनको ऐड करोगे तो A ही मिलेगा आपको।
तो ये कहलाती है इसकी एडिटिव जो आइडेंटिटी है, वो एडिटिव आइडेंटिटी। फिर इसके बाद में अवयव का योज्य प्रतिलोम, एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स में इनवर्स ये ऐसा एक एलिमेंट होता है, जैसे यहाँ पर वो एलिमेंट की बजाय ये मैट्रिक्स हो जाएगी, एक ऐसी मैट्रिक्स होगी जिसको कि आप किसी जब मैट्रिक्स में जोड़ेंगे तो उस प्रोसेस का, ये प्रोसेस यहाँ एडिशन की चल रही है, उस प्रोसेस का आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा। इसकी जैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो जीरो मैट्रिक्स है, तो आप इसमें किसी भी मैट्रिक्स ए में एक ऐसी मैट्रिक्स जोड़ें जिससे कि आपको रिजल्ट यानी जीरो मैट्रिक्स मिले। तो ऐसी मैट्रिक्स उसी मैट्रिक्स की नेगेटिव मैट्रिक्स होगी, ये ध्यान रखिएगा। जैसे ए के जो योज्य प्रतिलोम है, ए का जो एडिटिव इनवर्स है वो -a होगा, क्योंकि जब ए को अपन -a में जोड़ेंगे तो अपने को जीरो यानी ये आपके आइडेंटिटी जो मैट्रिक्स थी वो मिल जाएगी, जीरो मैट्रिक्स। तो ये इसका कहलाता है एडिटिव इनवर्स या योज्य प्रतिलोम। ये कुछ बातें थी आपके लिए जो कि आपको और थोड़ी जाननी जरूरी थी। इसके बाद में अपन इन छोटी छोटी बातों पर जो अब तक पढ़ी है, इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन अपन लेने जा रहे हैं। आप इनको यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर मैं ये नीचे कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं इनको सॉल्व करेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन अपने का जो इसका है वो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये है एक 3/4 अवयव की रचना कीजिए। अपने को एक मैट्रिक्स बनानी है जिसका कि ऑर्डर है 3/4। इसका मतलब है कि उसमें 3 रोज हैं और 4 कॉलम्स हैं, 3 रोज एंड 4 कॉलम्स। आपको एक मैट्रिक्स बनानी है। इसके बनाने का जो नियम है वो इस एलिमेंट के रूप में दिया हुआ है, aij = 2i - j। ये उसका नियम है, आपको मैट्रिक्स बनानी है। आपने कल जैसे पढ़ा था, ये i जो संकेत है ये रो की क्रम संख्या का है, पंक्ति की क्रम संख्या का, और j जो संकेत है ये कॉलम की क्रम संख्या, जो स्तंभ है उसकी क्रम संख्या का संकेत है। अब चूंकि आपके इसमें 3 रोज और 4 कॉलम्स हैं, इसलिए i की 3 वैल्यूज होंगी। यहाँ पर i = 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा। क्रम संख्या पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति। तो i जो है यहाँ पर 3 वैल्यूज, 3 मान ग्रहण करेगा। j स्तंभ चूंकि इसमें 4 हैं, इसलिए इस j के 4 मान मिलेंगे आपको, 1 2 3 4, 4 वैल्यूज होंगी उसकी। तो एक सबसे पहले आपको एलिमेंट्स बनाने के लिए इन बातों की तरफ ध्यान देना है कि i की कौन कौन सी वैल्यूज होंगी और j की कौन कौन सी वैल्यूज होंगी। तो i का निश्चित हो गया, 3 वैल्यूज होंगी 1 2 3, j की 4 वैल्यूज होंगी 1 2 3 4। तो इसके हिसाब से देखिए आपके एलिमेंट कौन कौन से बनेंगे। सबसे पहले जैसे अपने i का मान एक फिक्स रखते हैं 1 और j का चेंज करते जाएंगे, a1 1। i का मान यानी पहली पंक्ति लेकर के चलेंगे फर्स्ट रो, और j यानी जो स्तंभ है, कॉलम है, उसकी अपन संख्या चेंज करते जाएंगे। a1 1, i की जगह भी 1 रखना है और j की जगह भी 1 रखना है, दोनों जगह 1 1 रखना है आपको। i की जगह 1 रखिए, j की जगह 1 रखिए, तो 2 × 1 - 1, 2 × 1 - 1, 1 हो गया ये आ गया यहाँ पर 1। फिर दूसरा कॉलम ले लेंगे आप। अभी रो नहीं चेंज करेंगे, जब तक कि कॉलम की संख्या पूरी नहीं हो जाए तब तक आपको रो चेंज नहीं करनी है, पंक्ति वही रखनी है। a1 2 यानी i की जगह 1 और j की जगह 2 रखना है। रखिए, देखिए i की जगह 1 रखोगे तो 2 × 1 2 हो गया, और j की जगह 2 रखना है तो 2 - 2 0 हो गया ये। इसके बाद में a13 यानी वही i की वैल्यू 1 लेकिन j की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो 1 3 के लिए 1 2 × 1 तो 1 हो जाएगा, -3 2 - 3 -1 बचेगा। और
1 4, क्योंकि 4 कॉलम है इसलिए j के मान 4 तक चलेंगे, 4 तक। आपको i की जगह 1 रखना है, j की जगह 4 रखना है। i की जगह 1 रखिए, 2 इंटू 1 1 हो जाएगा, -4, 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, -1, यहाँ पर j रखोगे 4, 2 - 4, -2 बचेगा। ये फर्स्ट रो कंप्लीट हो जाएगी आपकी। फर्स्ट रो की जितनी वैल्यूज थी 1 1 1 2 1 3 1 4। अब सेकेंड रो स्टार्ट करेंगे आप i की जगह 2 लेकर के, A2 और फर्स्ट कॉलम, j की जगह 1, i की जगह 2, j की जगह 1। i की जगह 2 रखिए, 2 इंटू 2 4 हो गया, j की जगह 1 रखिए, 4 - 1 3 आ जाएगा। अब 2 2 यानी सेकंड रो सेकंड कॉलम, i की जगह 2, j की जगह 2, 2 इंटू 2 4 -2 2 हो गया। A2 3 सेकंड रो थर्ड कॉलम, i की जगह 2, 2 इंटू 2 4 हो गया, j की जगह 3 -3 रखोगे, 4 - 3 1 आ जाएगा। और A2 4 सेकंड रो फोर्थ कॉलम, i की जगह 2 4 हो गया, -4 इज इक्वल टू 0। ये सेकंड रो भी कंप्लीट हो गई। अब थर्ड रो देखिए, A31 i की जगह 3, j की जगह 1, 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, -1 5। A32 में i की जगह 2 रखना है, i की जगह 3 रखना है, j की जगह 2 रखना है, तो 2 इंटू 3 ये तो हो जाएगा 6 और -2 ये आ जाएगा आपके 4। A33 में आपको दोनों की जगह 3 रखना है, तो 2 इंटू 3 ये 6 हो जाएगा, -3 3 बचेगा। और A34 इज इक्वल टू, यहाँ पर 3 रखिए, 6 -4 2 आएगा। ये कंप्लीट देखिए हो गए हैं, आपके एलिमेंट्स कंप्लीट हो गए हैं। अब मैट्रिक्स को आप अपनी तरफ से चाहे कोई नाम दे सकते हैं, अदरवाइज ये जो एलिमेंट लिखा है इसके ऊपर आप यूं भी लगा सकते हैं, ऐसे। ये कल मैंने बताया था आपको कि आप इस तरह भी मैट्रिक्स बना सकते हो। चाहो तो इसका कोई नाम दे सकते हो इस तरह से, ए पहले से कोई नाम दिया है तो वो नाम लिख सकते हो, अपनी तरफ से भी लिख सकते हो। ये मैट्रिक्स बता दो। फर्स्ट रो, ये फर्स्ट रो के कॉलम है 1 0 -1 -2, सेकेंड रो 3 2 1 0, और ये थर्ड रो के 5 4 3 2। ये कुल मिला के 3/4 की आपके मैट्रिक्स बनकर के तैयार हो जाएगी किसी दिए गए नियम के अंतर्गत। उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इस तरह के कई क्वेश्चन है आपके बुक में, सॉल्व करके देखना, कोई दिक्कत हो आप पूछ लेना। अब ये अपन सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। अभी मैं फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से हटा रहा हूँ और सेकंड क्वेश्चन अपना स्टार्ट होता है। सेकंड क्वेश्चन में आपको एक ये रिलेशन दिया हुआ है मैट्रिक्स का इस तरह से, x + y + z, यहाँ पर x + z और y + z, और इधर एक मैट्रिक्स दे रखी है 9 5 7, और आपको x y z की वैल्यू निकालनी है कि x y z के कितने कितने वैल्यूज होंगी। तो कुल मिलाकर के आपको कल एक नियम बताया था कि जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं, जब दो मैट्रिक्स आपस में बराबर होती हैं तो जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। जैसे ये फर्स्ट एलिमेंट है, इस फर्स्ट के इक्वल होगा। तो यहाँ पर आपको एक इक्वेशन मिल जाएगी इस तरह से कि x + y + z = 9, ये नंबर 1 जैसे डाल दो। सेकंड के इक्वल हो जाएगा x + z = 5, इसको नंबर 2 डाल दो, और ये y + z = 7, ये नंबर 3 डाल दो।
तीनों को सॉल्व देखिए करेंगे। आप फर्स्ट में से सेकंड घटाइए, एक में से दो घटा दें, यानी सब्ट्रैक्ट करने पर ये x से x कैंसिल हो जाएगा, z से z कैंसिल हो जाएगा, y इज इक्वल टू आएगा 4। फर्स्ट में से आप थर्ड घटाइए, घटाओगे तो ये y कैंसिल हो जाएगा, z कैंसिल हो जाएगा, x बच जाएगा, x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। x की वैल्यू आप यहां रख दीजिए, z की वैल्यू आ जाएगी, x इज इक्वल टू 2, जो आपके समीकरण यानी इक्वेशन इसमें रखिए। आप यहां 2 रखोगे, 2 का इधर आप पक्षांतर करोगे, यानी 2 प्लस z इज इक्वल टू 5 है, तो इससे z इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 में आप x इज इक्वल टू 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे x की जगह पर, तो ये आपको वैल्यू मिलेगी। तो इससे हो जाएंगे, अतः वैल्यूज आ जाएंगी आपकी x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 4, z इज इक्वल टू 3, ये वैल्यूज हो जाएंगी। ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब आपके थर्ड क्वेश्चन, जो कि आपके मैट्रिक्स के एडिशन पे है कि दो मैट्रिक्स को कैसे ऐड करते हैं, उसके ऊपर है। देखिए मैट्रिक्स दी हुई है आपको, ये ए मैट्रिक्स है, ये बी मैट्रिक्स है, और रिजल्ट निकालना आपको 3a प्लस 2b का। आप 3a प्लस 2b देखिए क्या बनेंगे। सबसे पहले 3a प्लस 2b इज इक्वल टू, a को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 3a है यहां पर। ये आप मैट्रिक्स ये a वाली लिख लो, -1 4 -6 -1 4 -6 8 5 16 2 8 5, और प्लस आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है b को। 2 इंटू बी मैट्रिक्स है 12 7 6 8 0 5 और 3 2 4। जैसा कि कल आपको एक नियम मैंने लिखवाया था कि किसी भी आप कांस्टेंट से यदि किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो जितने भी एलिमेंट्स है वो सबसे मल्टीप्लाइड हो जाता है, सबसे गुणा हो जाएगी इसकी। तो ये पहले वाली मैट्रिक्स है, इसकी 3 से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -3 12 -18, ये 24 15 और ये 48, ये 6, ये 24 और ये 15। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो। 24 14 12 16 0 10 6 4 8। और एडिशन का फिर आपको नियम बताया था कि जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं उनको जोड़िए, ऐड कीजिए और करस्पॉन्डिंग प्लेस पे रखिए। जैसे ये आपके पहला एलिमेंट है, आप जोड़ेंगे और पहले स्थान पर ही रखेंगे। इसी तरह सेकंड को जोड़िए आप, A12 इधर ही है, जैसे A12 की जगह पे है। ये -18 थर्ड जो इसका एलिमेंट है, ये 12 इसके साथ में, ये इसके साथ जुड़ जाएगा 24 + 16। ये सेकंड इस सेकंड के साथ जुड़ जाएगा 15 + 0 48 और 10 जुड़ जाएंगे, 6 और 6 जुड़ जाएंगे, 24 और 4 जुड़ जाएंगे,
और 15 और 8 जुड़ जाएंगे, और जो प्लेस है इसका करस्पॉन्डिंग जो है वहीं पर आप उनको टोटल आपको लिखना है। कुल मिलाकर के स्थिति आ जाएगी 21, 26, -6, 40, 15, ये 58, 12, 28, 23, ये रिजल्ट हो जाएगा। बाई चांस इनके बीच में माइनस चिन्ह हो तो आप यहाँ माइनस कर दो इस तरह से, और फिर ये एलिमेंट जहाँ पे ये प्लस बने हैं ना वो माइनस हो जाएंगे, ये सारे के सारे, ये माइनस का रिजल्ट आ जाएगा 3a - 2b, इस तरह से। तो उम्मीद है कि आपको ये इस तरह के जो क्वेश्चन है वो समझ में आ गए होंगे, जिसमें कि दो इक्वल आपको मैट्रिक्स दी हो तो उसमें अननोन मैट्रिक्स जो एलिमेंट्स है वो ज्ञात कर दें, और किसी नियम के अंतर्गत किसी मैट्रिक्स को बनाना, कोई अगर उसमें दे रखा हो आपको पहले से कंडीशन, और दो मैट्रिक्स का एडिशन करना या सब्ट्रैक्शन करना, ये आप नोट कर लीजिए। इसके बाद में अपने इसका जो प्रोडक्ट होता है दो मैट्रिक्स का, उसके बारे में उसके स्थिति लिखेंगे कि किस तरह से प्रोडक्ट किया जाता है, ये आप नोट कर लो। मैं इनको फिलहाल एक बार मिटा रहा हूं सभी को। सबसे पहले इसकी कंडीशन कि आप किस कंडीशन में दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हो। दो आव्यूहों A और B के गुणन के लिए आवश्यक प्रतिबंध है के गुणन AB के लिए गुणन में AB, A पहले है B बाद में है, प्रतिबंध है कि A में स्तंभों की संख्या B में पंक्तियों की संख्या के समान होनी चाहिए, तथा गुणन BA के लिए B में स्तंभों की संख्या A में पंक्तियों की संख्या के समान होनी चाहिए। ये देखिए बहुत ज़रूरी है, जब आप मल्टीप्लाई करने चलें दो मैट्रिसेस को तो उसमें आपको सबसे पहले कंडीशन देख लेनी है कि ये कंडीशन सही है कि नहीं है। ध्यान ये रखिएगा कंडीशन के लिए एक मोटी सी बात कि पहले कौन सी मैट्रिक्स लिखी हुई है। जैसे यहाँ पहले A लिखी है, बाद में B है, और यदि आपको मल्टीप्लिकेशन BA करना है तो पहले B लिखी है और उसके बाद में A लिखी है, पहले B उसके बाद में A। जो मैट्रिक्स पहले लिखी हुई हो उसमें स्तंभों की संख्या, नंबर ऑफ कॉलम्स, आपके दूसरे स्थान पे लिखी हुई मैट्रिक्स यानी सेकंड प्लेस पे जो मैट्रिक्स लिखी है उसकी रोज पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए। फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम्स और सेकंड मैट्रिक्स से रोज संख्या में इक्वल होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो आप इनके मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते किसी भी हालत में। ये पहली कंडीशन है। मल्टीप्लिकेशन बाद में होगा, कंडीशन पहले देख लेना कि लागू होती है नहीं होती है। अब करते कैसे हैं
ये प्रोसेस तो वैसे सही तो मैं आपको एग्जांपल दूंगा तब आपके समझ में आएगी, लेकिन एक शॉर्ट सी विधि मैं आपको बता देता हूं एक बार लिख करके थोड़ी सी। गुणन AB के लिए A की पहली पंक्ति के अवयवों के साथ के अवयवों को B के स्तंभों के क्रमानुसार अवयवों से गुणा तत्पश्चात योग करके संगत स्थान पर रखते हैं। ये बल्कि पहली शब्द भी आप यहां से हटा दीजिए क्योंकि ये सभी पे लागू होगा। यदि एक बार पहली पंक्ति ले लेंगे आप, प्रोसेस को समझ लीजिए। मैं अभी वैसे आपको एक गुणा करके पूरी प्रोसेस इसमें समझाऊंगा। जैसे आपने पहली पंक्ति ले ली, उसके जितने भी अवयव हैं उनको जैसे बी का पहला स्तंभ ले लिया, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, जो उनके रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स हैं क्रमानुसार, ये ध्यान रखिएगा यहाँ संगत करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स नहीं है, क्रमानुसार अवयव आएंगे, उनको आपस में गुणा करो, टोटल करो और उसी जगह पे लिख दो, यदि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे। फिर इसके बाद में आप फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से इसी तरह से क्रिया करेंगे और वो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम की जगह रखेंगे। फिर फर्स्ट रो जैसे मान लो थर्ड कॉलम भी बाई चांस है तो आप उससे करेंगे। नहीं, जितने भी कॉलम हैं सबके साथ में आप यही क्रिया करके आप उसे करस्पॉन्डिंग स्थान पे रखेंगे। फिर जब एक रो की ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाए तो सेकंड रो ले लेंगे और उसके साथ भी ऐसा ही करेंगे। बी का फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड कॉलम, फिर थर्ड कॉलम या जितने भी कॉलम हो, ये प्रोसेस इस तरह से चलती रहेगी। आप इसको अच्छी तरह से देखिए कि एग्जाम्पल के जरिए समझिए। एग्जाम्पल में मैं आपको सारे स्टेप्स एक बार पूरे क्लियर कर दूंगा। मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं मल्टीप्लाई करने का। जैसे मान लीजिए ए मैट्रिक्स है, और बी मैट्रिक्स आपको एक दे रखी है, तो आपको ए बी, ए और बी का गुणनफल निकालना है। ए बी क्या होगा, आपको स्टेप वाइज बता रहा हूं सारी स्थितियां। सबसे पहला काम, मैं जैसे एक बार फिर से यहां मैट्रिक्स लिख रहा हूं, सबसे पहले ए लिखेंगे आप यूं 2 3 4 3 4 5 4 5 6 इस तरह से लिखिए जैसे ये, और इसके आगे बी 1 -3 5 0 2 4 3 0 5। आप सबसे पहले ये रो लेंगे, ये वाली, और ये कॉलम लेंगे। इनके जो क्रमानुसार अवयव हैं, क्रमानुसार जैसे ये पहले नंबर पे 2 है, यहां पहले नंबर पे 1 है,
तो 2 और 1 को मल्टीप्लाई करोगे इस तरह से। यहां सेकंड नंबर पर 3 है, यहां सेकंड नंबर पर 0 है। आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और जोड़ेंगे, 3 इंटू 0। यहां थर्ड नंबर पे 4 है, यहां थर्ड नंबर पे 3 है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड कर देंगे। ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का प्लेस हो जाएगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, पहली पंक्ति पहला स्तंभ। अब यही प्रोसेस अभी अब देखिए, इसमें 3 पंक्तियां हैं, 3 ही कॉलम है, नहीं 3 रोज 3 कॉलम्स हैं, इसलिए इसमें भी बनने वाली में भी 3 बाई 3 आएंगे, ये जरूर ध्यान रखिएगा। ये भी 3 बाई 3 की बनेगी मैट्रिक्स। अब आपके फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ हो चुकी। अब जरा दूसरा अपन काम करते हैं। अभी रो जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाए तब तक आपको ये स्थिति छोड़नी नहीं है, उस रो को नहीं छोड़ना है। अब इसी रो को, अब ये तो अपन छोड़ देंगे और दूसरा अब ये कॉलम ले लेंगे, ये वाला, ये सेकंड कॉलम। फर्स्ट रो के साथ में सेकंड कॉलम, रो दिखाए फिलहाल वही चल रही है। ये 2, इसका पहला एलिमेंट -3 है और प्लेस देने के ध्यान रखिएगा, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम यानी इस जगह होगा फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, रो वही रहेगी। 2 इंटू -3, 2 इंटू -3 प्लस ये सेकंड एलिमेंट, ये इसमें सेकंड एलिमेंट 3 और 2, 3 इंटू 2। इसका थर्ड एलिमेंट 4 है, इसका थर्ड एलिमेंट 0 है, प्लस 4 इंटू 0 हो गया। लो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हो गया। अब फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम लेंगे। थर्ड कॉलम जैसे इसमें ये है, अब ये प्रोसेस इसके साथ करेंगे अपन, इसके साथ यहां पर करने जा रहे हैं। वही जो इसके रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स हैं क्रमानुसार, ये फर्स्ट और ये फर्स्ट, इधर से 2 इधर से 5, 2 इंटू 5, 2 इंटू 5। सेकेंड एलिमेंट यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, प्लस 3 इंटू 4 प्लस यहाँ थर्ड एलिमेंट 4 है, यहाँ थर्ड एलिमेंट 5 है, 4 इंटू 5। ये हो जाएगा आपके फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। आपको फर्स्ट रो के साथ में प्रोसेस समझ में आ गई होगी। फर्स्ट रो के साथ में जब प्रोसेस समझ में आ गई तो अब अपन इसकी सेकंड रो लेते हैं। मतलब कि फर्स्ट रो कंप्लीट हो चुकी है, अपने तीनों कॉलम्स कंप्लीट हो लिए फर्स्ट रो के साथ में। अब सेकंड रो लेंगे इसकी और इन्हीं के साथ जैसे वहां पर ये प्रोसेस की थी वो की वो प्रोसेस करेंगे। सेकंड कॉल अपन ये प्रोसेस ये ले रहे हैं, रो यहाँ पर इसकी ये ले रहे हैं आपके, ये वाली ये रो आप लीजिए। जैसे मैं अपन थोड़ा एक अलग सा एक निशान और बना देता हूँ इसमें कि अब अपन के ये ले रहे हैं और इसके साथ में बिल्कुल वैसे ही चलेंगे। देखिए पहले फर्स्ट रो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम इसका, ये इसका जो रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स हैं, इसका फर्स्ट एलिमेंट 3, इसका 1 है तो 3 इंटू 1। ये ध्यान रखिएगा। सेकंड रो स्टार्ट हो चुकी है। ये सेकंड एलिमेंट 4 इंटू 0 और थर्ड एलिमेंट 5 इंटू 3। ये लो हो गया। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम कंप्लीट। सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये सेकंड कॉलम लेंगे। ये इसका यहाँ 3 है, यहाँ -3 है तो 3 इंटू -3। सेकंड ये 4 है, यहाँ पर 2 है प्लस 4 इंटू 2 और ये 5 है और ये 0 है प्लस 5 इंटू 0। अब आपके जब यहाँ सेकंड कॉलम कंप्लीट हो गया तो यहाँ सेकंड रो का आप थर्ड कॉलम लेंगे साथ में। ये 3 इंटू 5, 3 इंटू 5। इसका सेकंड जो एलिमेंट है 4 है, इसका सेकंड एलिमेंट भी 4 ही है, 4 इंटू 4। फिर इसका थर्ड एलिमेंट 5 है, इसका थर्ड एलिमेंट भी 5 है, थर्ड एलिमेंट हाँ 5 ही है, 5 इंटू 5।
सेकेंड रो के साथ तीनों कॉलम्स आ लिए। अब नेक्स्ट आपके थर्ड रो ये आती है, ये आखिरी रो है आपके। अब इसके साथ में बिल्कुल इन्हीं के वैसे ही अपन प्रोसेस करेंगे। इसके पहले फर्स्ट कॉलम के साथ में 4 into 1, और ध्यान रखिएगा ये चूंकि थर्ड रो है इसलिए थर्ड रो में आप लिखना शुरू करेंगे। 4 into 1, ये 5 into 0, कॉलम आपके फर्स्ट चल रहा है, थर्ड रो है। 6 into 3, हो गया कंप्लीट फर्स्ट कॉलम। सेकंड कॉलम के साथ इसी तरह से लीजिए 4 into -3 प्लस 5 into 2 प्लस 6 into 0, हो गया सेकंड कॉलम कंप्लीट। अब थर्ड कॉलम, ये थर्ड रो थर्ड कॉलम, इसलिए थर्ड रो थर्ड कॉलम के स्थान पे जाएगा। 4 into 5, 4 into 5 प्लस यहाँ सेकंड एलिमेंट 5 है और यहाँ का सेकंड एलिमेंट जो 4 है। 5 into 4, और ये थर्ड एलिमेंट 6 और ये थर्ड एलिमेंट 5, 6 into 5। बस इनको सॉल्व करके लिख दो, आंसर हो जाएगा आपका। ये 2, ये 0 हो जाएगा, ये 12, 2 + 0 + 12 14 हो गया। -6 + 6, ये 0 हो गया, प्लस ये 0 ही हो गया इस जगह पे। ये 10, 12 और 20, तो 20 और 12 32 और 10 ये 42 हो गए। ये 3 और ये 15, ये 0 हो जाएगा, ये 18 हो गए। ये माइनस के 9 और प्लस के 8, -1 बचेगा, ये 0 हो जाएगा। ये 15, 16, 31 और 25, 31 और 25 मिलकर के हो जाएंगे 56। और यहाँ पर 4 ये ख़त्म हो जाएगा और 18, 22 ये ख़त्म है। ये 10 और -12, माइनस का 2, और ये 20 और 20, 40, 40 और 30, 70 ये हो जाएगा। ये आपको रिजल्ट मिल जाएगा AB। उम्मीद है आपको प्रोसेस ये समझ में आई होगी। वैसे अपन क्वेश्चन आगे और करेंगे, उनमें आपको ये प्रोसेस और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। बस ध्यान यही रखना है कि जैसे आपको जो पहले मैट्रिक्स लिखी हुई है AB, अगर आपको निकालना है तो A मैट्रिक्स को पहले लिखिए, B को बाद में लिखिए, और इसकी फर्स्ट रो लीजिए, फर्स्ट कॉलम के साथ कीजिए मल्टीप्लाई जो इसके रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स हैं, पहले स्थान के, दूसरे के, तीसरे स्थान के, उनको आप मल्टीप्लाई करके ऐड करके यहाँ रखिए। इसी तरह फिर सेकंड के साथ में सेकंड वाले स्थान पर रखिए, थर्ड के साथ में थर्ड वाले स्थान पर रखिए। फर्स्ट रो की जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाए तो सेकंड रो लीजिए, उसके साथ भी ऐसे ही कीजिए, और थर्ड रो के साथ भी फिर ऐसे ही कीजिए। तो इस तरह से आपकी प्रोसेस हो जाएगी। अब मैं आपको इसके जो मल्टीप्लाई अपन जो करें दूसरे को, मल्टीप्लिकेशन के जो प्रोडक्ट के गुणधर्म हैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। ये आप तब तक एग्जाम्पल एक नोट कर लिया होगा आपने। अब अपने नेक्स्ट इसमें पॉइंट लेके चल रहे हैं।
नंबर 1, विशेष स्थिति को छोड़कर आव्यूहों का गुणनफल क्रम विनिमय यानी कम्यूटेटिव नहीं होता। Product of matrices is not commutative except some special cases. Example, that is, यानी इसको आप मतलब इस तरह से शो कर सकते हैं, AB is not equal to BA. आव्यूहों का गुणनफल साचर्य होता है अर्थात A into B into C is equal to A into B into C. Multiplication of matrices is associative, that is A B C is equal to A B C। एक बार आप इनको मल्टीप्लाई कीजिए, फिर जो आपको रिजल्ट मिले उस रिजल्ट को इससे मल्टीप्लाई कीजिए, और यहाँ पर पहले आप ये मल्टीप्लिकेशन करो और ए के साथ में फिर जो ये आया है इसको आप मल्टीप्लाई करो, तो ये रिजल्ट जो है वो आपके सेम आएगा, कोई अंतर नहीं आएगा इसमें। ये कहलाती है एसोसिएटिविटी इसकी। इसमें आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी, गुणन तत्समक, किसी भी आव्यूह का गुणन तत्समक उसी गुणन तत्समक आई होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि कंडीशन आपके ये लागू होनी चाहिए। वैसे गुणा की जो आपके ये क्रिया है, ये ध्यान रखिएगा कि यहां पर तत्समक सिर्फ आपके वर्ग मैट्रिक्स के लिए ही मिलेगा। बाकी आप किसी भी मैट्रिक्स के लिए यदि तत्समक निकालना चाहेंगे तो नहीं मिलेगा, क्योंकि आप जानते हैं, आपने परिभाषा में पढ़ा था कि जो आई यानी जो तत्समक मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है वो हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। और स्क्वायर मैट्रिक्स यहाँ पर तो कोई भी मैट्रिक्स अगर आप ए लेंगे, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स वो नहीं होगी उसी क्रम की, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स तो होना ही होना चाहिए, बाकी उसे आव्यूह के जो ऑर्डर है उसी ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, अलग नहीं। अगर ये
आव्यूह आपके ये मैट्रिक्स 2/2 की है तो आई भी 2/2 की होगी। अगर ये 3/3 की है तो आई भी 3/3 की होगी। ये आपको जरूर ध्यान रखना है, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। इससे देखिए आपको एक रिजल्ट मिलेगा, बहुत महत्वपूर्ण रिजल्ट आपके काम आएगा। मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ए है, उसी क्रम की मैट्रिक्स आई है, आप किसी भी तरह से इनको मल्टीप्लाई कीजिए, ये रिजल्ट मिले आपको। वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, कई जगह यूज करना पड़ेगा आपको। ए और आई सेम क्रम की, ये ध्यान रखिएगा। एक से कोटि के वर्ग मैट्रिक्स है। अब दूसरा इसका गुणन प्रतिलोम, ये जैसे आपने योग में देखा था तत्समक योज्य तत्समक गुणन तत्समक, वैसे इसमें होता है। और मैंने आपको बताया था कि गुणन प्रतिलोम, जैसे आप गुणन प्रतिलोम क्या होगा कि आप किसी आव्यूह को जब ऐसे किसी आव्यूह से गुणा करेंगे उसका तत्समक मिले, यानी आई मिलना चाहिए। तो आई मिलना चाहिए, इसके मतलब एक आपको एक कंडीशन मिल जाएगी, यदि ए और बी एक ही कोटि के वर्ग आव्यूह हैं, ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, तो मतलब तथा लिखिए, तथा ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई, आई भी उसी क्रम के आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। अगर ये रिजल्ट आपको मिलता है तो बी को ए का गुणन प्रतिलोम कहते हैं। अर्थात एक नया रिजल्ट आपको यहां और मिल जाएगा, ये तो है ही है, ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स ए इज इक्वल टू आई। ये रिजल्ट भी आप ध्यान रखिएगा, किसी भी वर्ग आव्यूह को उसके इनवर्स मैट्रिक्स से यदि मल्टीप्लाई किया जाए तो रिजल्ट में हमेशा उसी ऑर्डर की आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगी। ये आपके तो कुल मिलाकर के स्थिति हो जाएगी। ये कुल मिला के आज का टॉपिक आपके लिए इतना ही है, और आप इसको ध्यान से देखिएगा, कोई प्रॉब्लम हो पूछ लीजिएगा। धन्यवाद।